गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं जीके का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ और पहले पार्ट की अपेक्षा ये सेकंड पार्ट आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। और वीडियो को ध्यान से देखें और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें कि बताएं कि मेरी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो अब तक हमने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने 28 क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम 29 से स्टार्ट करेंगे और 29वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो इस 29वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ये मिसिंग हो गया, बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हड़प्पा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी वो कौन सा नगर है। यानी तो इसमें पहला ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है सौराष्ट्र में और डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो इस 31 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इस 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल हमारे भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वह हड़प्पा हड़प ये है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी माही और ऑप्शन नंबर सी भोगवा, ऑप्शन नंबर डी बीमा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन से का, यानी कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी भोगवा नदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 पर, इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी सिंध में। तो 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसमें करेक्ट आंसर है आपका गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 35, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर पूछा गया है, कौन सा था, तो वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है
तो इसमें पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी लोथल और डी राखीगढ़ी। तो इस 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी राखीगढ़ी। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन नंबर ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन नंबर बी कर्मकांड में, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन नंबर डी मातृ शक्ति में। तो इस 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी मातृ शक्ति में वो विश्वास करते थे। 38 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी विष्णु की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पशुपति की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई करवाई थी वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन मार्शल, ये मार्शल है, ये टाइपिंग मिसिंग हो गया है, मार्शल है, सर जॉन मार्शल, और ऑप्शन नंबर डी कर्नल टाड। तो इस 39 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है सर जॉन मार्शल। 40 क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है मोहनजोदड़ो। 41 यानी 41वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, किसका उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो है तांबा, यानी कि 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा। 42 क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर डी। तो इस 42 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी लोहा, यानी लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा स्थल पगार और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये 43 क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आलमगीरपुर, बी है लोपल बनावली, सी है मोहनजोदड़ो और डी है बनावली। तो इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है बनावली, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, यानी गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में है, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। जो इसका करेक्ट आंसर है 44 का वो है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 45 पर। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी कोट डीजी, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा, ऑप्शन डी आमरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धोलावीरा, यानी सी इसका आंसर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें पूछा गया है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी लोथल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी धौलावीरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 47 इसमें पूछा गया है हड़प्पन स्थल सनीली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मानव समाधान, ऑप्शन नंबर बी पशुओं के समाधान, ऑप्शन नंबर सी आवासीय भवन, ऑप्शन नंबर डी रक्षा दीवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मानव समाधान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ी की क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन है वह वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत में। जो इसमें सीरियल वाइज गलती मिस्टेक हुई है वो आगे से अगली वीडियो में नहीं होगी, मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। अब 49 क्वेश्चन पर आते हैं। 49 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंध घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी चंदूहड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें पूछा गया 50 में कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घोड़ा। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। 51 पर किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर, ऑप्शन नंबर एक शेर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है घोड़ा, कि घोड़ा पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता को कीर्ति प्राप्त हुई है, यानी बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से या सुरकोटड़ा से, कोटदा है ना, सुरकोटदा से प्राप्त है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से, यानी जो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से हुई है। 53 निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। ऑप्शन नंबर ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी यूनानी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 54 लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए सिंध, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी सुमेरिया, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुमेरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपनी इस सीरीज को जीके की जो सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ या इससे अगले वाले आने वाले पार्ट भी होंगे तो वो सीरियल वाइज ही होंगे। ये टॉपिक ख़त्म हुआ, अब हमारा जो टॉपिक यहाँ से चलेगा वो अगला टॉपिक चलेगा वैदिक काल। आप विश्वास करें, मैं जो जितने भी आपको जीके क्वेश्चन कराऊंगा वो सब सीरियल वाइज और काल के अनुसार, यानी कि आपकी
जीके की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा मैं, और ये सीरीज जारी रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं इस सीरीज को हमेशा कंटिन्यू रखूँगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अगला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है वैदिक काल। वैदिक काल का ये जो क्वेश्चन है 55 नंबर का यानी 55 का, वो है आर्य शब्द इंगित करता है, यानी कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन है जातीय समूह, ऑप्शन नंबर बी है यायावरी जन को, ऑप्शन नंबर सी भाषा समूह को, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है ये शब्द। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन नंबर बी वंशानुगत जाति, ऑप्शन नंबर सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन नंबर डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक उत्तम व्यक्ति, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, यानी कि इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट है। त्रय नाम है, ये बहुत प्रश्न पूछा गया है, कई जो अभी पीछे प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये पूछा गया है कि त्रय नाम है। ऑप्शन नंबर ए 3 वेदों का, ऑप्शन नंबर बी धर्म संघ एवं युद्ध का, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन नंबर डी 3 मौसमों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 3 वेदों को हम त्रय नाम कहते हैं, त्रय नाम से जानते हैं। कौन कौन से 3 त्रय हो गए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद और डी है सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, यानी ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं वो बताना है हमें। यानी ऑप्शन नंबर ए 1028, ऑप्शन नंबर बी 1017, ऑप्शन नंबर सी 1128 और ऑप्शन नंबर डी 1020। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1028, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी इतनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। 61 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। तो इस 61 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9वां मंडल, यानी 9वें मंडल में जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। यानी ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं टोटल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी सामवेद से यजुर्वेद तक, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। तो 62 क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि इसमें पूछा गया है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो वो कौन से चलता है, यानी जो चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस 63 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सामवेद, यानी करेक्ट आंसर है बी। 64 में पूछा गया है, 64 क्वेश्चन पूछा गया है
कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला से, ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। तो इसका करेक्ट आंसर बी है अतरंजी खेड़ा से। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी योग पर, ऑप्शन नंबर सी विधि पर, ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? यानी ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो इस 66 क्वेश्चन का आंसर है डी उपनिषद। ये अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपके होमवर्क है ये आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 67। इसका आंसर आप कमेंट्स में दें सभी। इसमें पूछा गया है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में, और ऑप्शन नंबर डी केन उपनिषद में। तो इस 67 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप प्लीज़ कमेंट्स में दें और बताएं इसका कौन सा करेक्ट आंसर, और मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स।